नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां कल्पना और हकीकत का फर्क मिट जाता है। चीन की पौराणिक कथाएं सदियों से लोगों को मोहित करती आई हैं। यहाँ की कहानियों में जादू, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है, जहां ड्रैगन आकाश में उड़ते हैं और देवता इंसानों के बीच चलते हैं। इन कथाओं में हर पात्र के पीछे छुपा है कोई गहरा संदेश, कोई सीख जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इन कहानियों में वीरता, साहस और जादू का अद्भुत संगम है, जो हमें जीवन के बड़े सबक भी सिखाता है। यहाँ के नायक सिर्फ तलवार या शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और धैर्य से भी जीतते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जो सिर्फ चीन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, बंदर राजा सुन वुकोंग। उनकी कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को रोमांचित करती है। सोचिए, एक बंदर जो बादलों पर सवारी करता है, आकाश में उड़ता है और अपनी मस्ती से सबको चौंका देता है। वह अपना आकार बदल सकता है, कभी छोटा तो कभी विशाल, और अपनी चालाकी से हर मुश्किल को आसान बना देता है। उसकी गर्जना इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े दानव भी कांप उठते हैं। उसकी बहादुरी और शरारतें हर किसी को हैरान कर देती हैं। उनकी कहानी पश्चिम की यात्रा उपन्यास का दिल है, जिसे पीढ़ियों से लोग सुनते और सुनाते आ रहे हैं। यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चीन की संस्कृति और परंपराओं का आईना है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे एक साधारण बंदर अपनी बुद्धि, साहस और जादुई शक्तियों के बल पर चीन की पौराणिक कथाओं का सबसे चमकदार सितारा बन गया। हर महानायक की शुरुआत एक चमत्कारी घटना से होती है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें प्रकृति और चमत्कार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चीन के पूर्वी तट पर फूल फल पर्वत था, जो अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की घाटियां, झरने और घने जंगल मानो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगते थे। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक जादुई पत्थर सदियों से खड़ा था। इस पत्थर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा सोख ली थी। समय के साथ उसमें अद्भुत शक्तियां इकट्ठा हो गईं और वह साधारण पत्थर नहीं रहा। एक दिन जब आकाश में बिजली चमकी और हवाएं तेज चलीं, उस पत्थर में दरार आई। उसी दरार से एक चमकदार पत्थर का अंडा बाहर निकला, जिसे देखकर पहाड़ के सभी जीव चौंक गए। जैसे ही वह अंडा हवा के संपर्क में आया, वह फूट गया और उसमें से निकला हमारा नायक सुन वुकोंग। उसका जन्म किसी साधारण जीव की तरह नहीं, बल्कि एक चमत्कार की तरह हुआ। जन्म लेते ही उसकी आंखों से 2 सुनहरी किरणें निकली, जो सीधे स्वर्ग तक पहुंची। इन किरणों ने देवताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। वह बाकी बंदरों से तेज, फुर्तीला और साहसी था। उसकी हरकतों में एक अलग ही ऊर्जा थी और वह हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता था। एक दिन उसने झरने के पार छिपी गुफा खोज निकाली, जहां पहले कोई नहीं गया था। उसकी बहादुरी और जिज्ञासा ने सबका दिल जीत लिया। बाकी बंदरों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। सबने मिलकर उसका स्वागत किया और उसे अपना नेता मान लिया। अब वह सुंदर बंदर राजा बन चुका था, जिसकी बुद्धि, ताकत और साहस की मिसाल दी जाती थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी शुरू हुई, जिसमें सुन वुकोंग की असाधारण यात्रा और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। राजा बनना आसान था, लेकिन महान बनना मुश्किल। सुन वुकोंग को एहसास हुआ कि वह अमर नहीं है। अमरता की खोज में वह एक ताओवादी गुरु बोधि के पास पहुंचे। गुरु ने उसे सुन वुकोंग नाम दिया और 72 दिव्य परिवर्तन सिखाए। अब वह किसी भी रूप में बदल सकता था, मक्खी, विशालकाय योद्धा, कुछ भी। गुरु ने उसे बादलों पर उड़ने की कला भी सिखाई, एक छलांग में हजारों किलोमीटर। लेकिन उसकी शरारतें जारी रही और गुरु ने उसे आश्रम से निकाल दिया। वुकोंग ने समुद्र के ड्रैगन राजा से जादुई डंडा छीन लिया और पाताल लोक में जीवन मृत्यु की किताब से अपना नाम मिटा दिया। उसकी हरकतों से स्वर्ग और पाताल दोनों में हड़कंप मच गया। वुकोंग की अद्भुत ताकत और बढ़ते अहंकार ने स्वर्ग के सम्राट को गहरी चिंता में डाल दिया। सम्राट को डर था कि वुकोंग की शक्ति और उसकी उद्दंडता स्वर्ग की व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। सम्राट ने वुकोंग को शांत करने के लिए उसे स्वर्गीय घोड़ों के रखवाले का मामूली पद दिया, लेकिन वुकोंग को यह अपमानजनक लगा। वह खुद को कमतर समझे जाने से क्रोधित हो गया और स्वर्ग में हंगामा मचा दिया।
उसकी हरकतों से स्वर्ग के देवता भी हैरान रह गए। वुकोंग ने अमृता के आड़ू, दिव्य शराब और अमृता की गोलियां चुरा ली। उसने स्वर्ग के नियमों की परवाह नहीं की और खुद को महान संत घोषित कर दिया। उसकी लापरवाही और घमंड ने स्वर्ग में और भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया। स्वर्ग की विशाल सेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वुकोंग की ताकत के आगे वे सब असहाय साबित हुए। कोई भी योद्धा या देवता उसका सामना नहीं कर सका। आखिरकार भगवान बुद्ध ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने वुकोंग को चुनौती दी, अगर वह उनकी हथेली से बाहर निकल जाए तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। यह चुनौती वुकोंग के अहंकार की असली परीक्षा थी। वुकोंग ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसने खुद को बुद्ध की हथेली से बाहर समझा, लेकिन असल में वह अब भी उसी के भीतर था। उसकी सारी चालाकी और शक्ति भी बुद्ध की सीमा को पार नहीं कर सकी। बुद्ध ने उसे 5 तत्वों के पर्वत के नीचे 500 साल के लिए कैद कर दिया। यह सजा वुकोंग के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब उसे अपने अहंकार और गलतियों पर विचार करने का समय मिला। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका अंत विनम्रता और आत्मचिंतन में ही है। वुकोंग की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में छुपी होती है। 500 साल की कैद ने वुकोंग को बदल दिया। जब बौद्ध भिक्षु तांग संजांग ने उसे मुक्त किया, तो वुकोंग ने उनका रक्षक बनने का वादा किया। अब उसकी शक्तियां सही दिशा में इस्तेमाल होने लगी। बेहतर परिवर्तन, जादुई डंडा और बादलों पर उड़ने की कला। उसका डंडा रुई जिंगुबैंग आकार बदल सकता था, कभी विशाल, कभी सुई जितना छोटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही स्वर्ग या पृथ्वी पर कहीं भी पहुंच जाता। उसकी सुनहरी आंखें किसी भी दानव का असली रूप पहचान लेती थी, और सबसे खास, वह अपने बालों से अपनी प्रतिकृति बना सकता था। एक सेना जितनी ताकत। सुन वुकोंग सिर्फ एक नायक नहीं, बल्कि चीनी संस्कृति की आत्मा है। पश्चिम की यात्रा के अंत में उन्हें लड़ाई में विजयी बुद्ध की उपाधि मिली और वह देवता बन गए। वह विद्रोह, शक्ति और कभी न हार मानने की भावना के प्रतीक है। उनकी कहानी ओपेरा, फिल्मों, कार्टून और वीडियो गेम्स में बार बार दिखाई जाती है। चीन में बहादुर या शरारती बच्चों को छोटा सुन वुकोंग कहा जाता है। उनका सफर हमें सिखाता है, गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन उनसे सीखना ही महानता है। आज भी त्योहारों और मंदिरों में उनकी पूजा होती है। वह एक वैश्विक नायक बन चुके हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन सुन वुकोंग आज भी बच्चों और बड़ों के दिलों में बसे हैं। उनकी कहानियां हर पीढ़ी को जोड़ती हैं। बच्चे उनकी शरारतों और जादुई शक्तियों के दीवाने हैं। एक ऐसा नायक जो बादलों पर उड़ सकता है और राक्षसों को हरा सकता है और हमेशा कुछ नया कर दिखाता है। बड़े लोग उनके विद्रोह और आत्म सुधार की यात्रा में अपनी प्रेरणा ढूंढते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। उनकी कहानी सिखाती है, असली शक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण में है, और यही सबसे बड़ी जीत है। सुन वुकोंग की चतुराई और हास्य कहानी को हमेशा ताजा बनाए रखते हैं, जिससे हर कोई मुस्कुरा उठता है। जब तक साहस, दोस्ती और शरारत को पसंद किया जाएगा, तब तक बंदर राजा सुन वुकोंग हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। धन्यवाद।